नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बंगाल चुनाव में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष जी। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, बंगाल चुनाव की सत्ता परिवर्तन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सत्ता तो परिवर्तन पहले भी बहुत पिछले चुनाव में होना था, 5 साल लेट हुआ, लेकिन जनता की स्थिति ऐसी थी कि बिना परिवर्तन के रह नहीं पा रहे थे। किया है लोगों ने, आशीर्वाद किया बीजेपी को। पहली बार बीजेपी की सरकार आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 5 साल की हमें बंगाल दे दीजिए, हम बंगाल को बदल देंगे, और परिवर्तन का काम शुरू हो गया हर स्तर पर। इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ, पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, हर जगह काम हो रहा है। पिछले 15 साल उसके पहले भी जो हालत था, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम चरमरा गया था, तो उसको ठीक करने में हमें समय लग रहा है और कर्मचारियों की कमी है। लेकिन लोग बहुत खुश हैं। लोग अपने से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से बंगाल को फिर एक बार पटरी में लाया जाए, और मुझे लगता है कि 5 साल में बंगाल एकदम अलग से दिखेगा। विपक्ष हमेशा वार करता आ रहा है, अभी विपक्ष भी चाह रहा है कि बीजेपी में शामिल होना। यहाँ जो विपक्ष है उसमें भी कई पक्ष है, इसलिए ये उनकी समस्या है। जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का जो दिया है मौका, उसका वो खो रहे हैं। हम सत्ता में हम भी चाह रहे हैं कि एक सशक्त विपक्ष हो कि जो सरकार को भी दिशा दे, क्योंकि उनका अनुभव लंबा है हमसे। हम तो नए नए सरकार में आए हैं, तो लेकिन जनता हमें मैंडेट दिया है विकास करने के लिए, वो काम में हम लगे हैं। जैसे देखा जाए कि दिलीप दा बहुत ही सिंपल और सोहर है, उनका अपना क्या रोड मैप होगा बंगाल की जनता को लेके? नहीं, पिछले 50 साल से बंगाल में ना तो एडमिनिस्ट्रेशन था, ना तो डेवलपमेंट हुआ है, और जो भी था पुराना हमारा, वो बर्बाद हो चुका है। इसलिए बंगाल को नए ढंग से दोबारा बना करके देश के सामने, दुनिया के सामने खड़ा करना है। बंगाल देश को नेतृत्व करता था, उसी भूमिका में हम बंगाल को देखना चाहते हैं। उसके लिए प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी और बार बार आकर के हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हर प्रकार की सहयोग मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारी टीम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इसका लाभ मिलेगा बंगाल को। जैसे कभी यूपी की चुनाव 2027 में आना जाए, क्या लगता है बंगाल की देखकर यूपी में भी रिपीट होगी? यूपी के देख के बंगाल के लोग उत्साहित हुए हैं। ये बात सही है कि बंगाल की लड़ाई पूरा देश की लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई यहाँ थी, यहाँ जीतना हमारे लिए जरूरी था। पूरा देश में लोगों ने खुशी मनाया, विदेश में भी भारतीय लोगों में बहुत उत्साह आया। ट्रम्प तक मोदी जी को बंगाल के लिए बधाई दी। ये बहुत जरूरी था बंगाल की परिवर्तन, और वो हो गया है। अभी पिछले 5-7 साल से तो देख ही रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव होता है देश में बीजेपी जीतता है। तो बीजेपी की जो विकास यात्रा चल पड़ी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जनता उसको पसंद किया है, समर्थन भी किया है। अभी पीछे इधर उधर देखने की उन जनता की कोई जरूरत नहीं है। वो भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। फिर एक बार यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। एक हमारा आखिरी सवाल, राम मंदिर चोरी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है, सरकार तुरंत कार्रवाई की है, कार्रवाई चल रही है। जो उसमें दोषी साबित होंगे उनको सजा मिलेगा। ये हिंदू समाज की मन में एक चोट लगा है कि राम मंदिर बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हमारे लिए। सैकड़ों साल तक, लाखों बलिदान के बाद मंदिर बनी है, तो वहाँ इस प्रकार घटना सबको थोड़ा सा पीड़ा देता है। और यूपी का सरकार काफ़ी काबिल सरकार है इस प्रकार समस्या का समाधान करने के लिए, और उस पर भरोसा हम लोगों सभी का है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, पूरे ऑल ओवर यूपी और बंगाल में भी? नहीं, जनता अब देखिए, अमृत महोत्सव के बाद और आगे 50 साल हम नई भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जैसा विश्वविख्यात नेता है, जहां सबका उनका स्वीकृति है, तो ऐसा नेतृत्व है, ऐसा परिवेश, वातावरण, प्रशासन है, इसका लाभ उठाकर सब परिश्रम करके भारत को एक बार फिर जगत गुरु बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद आपको हमारे चैनल में समय देने के लिए। धन्यवाद।